students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today our chapter is chapter number 15 of class 6 NCERT book and the chapter is air around us. We know air is everywhere around us. Can we see this? No, we cannot see the air but we just can feel the air. Like हम कैसे फील कर सकते हैं एयर को? फ्लटरिंग ऑफ पेपर्स होता है, यानी कि पेपर जब हवा में उड़ते हैं या फिर लीव्स जो है वो स्कैटर डाउन होती है और क्लोथ्स जो अपने सुखाते हैं वो क्लोथ लाइन पे हिलते हैं. वाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एयर इज प्रेजेंट देयर. ओके, सो हमें पता है कि एयर हमारे पास है. हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इज द एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? फॉर दैट वी कैन प्रूव इट. हाउ? Does air present everywhere around us? क्या हमारे आसपास चारों ओर एयर प्रेजेंट होती है? तो हाँ, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको हम एक एक्टिविटी से अंडरस्टैंड करते हैं. एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक टम्बलर लेना है और उसको वाटर से फिल कर देना है. ओके, नाउ टेक अ बोतल एंड इन्वर्ट इट. मतलब इसको एक बोतल लेनी है और उसको उल्टा इसमें डाल देना है. एकदम सीधा उस बोतल को हमें डाल देना है इसमें. तो इसमें क्या होगा? क्या इसमें से कुछ भी इसमें दबाव आएगा? तो ये बोतल जो है वो पानी जो है इसको ऊपर की तरफ प्रेशराइज करेगा तो ये बोतल बाहर आने की कोशिश करेगी. लेकिन उसी टाइम पे अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसे झुकाते हैं, तिरछा करते हैं, तो क्या होता है? इसमें से पानी के बबल्स बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो व्हाई दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बोतल में ये एकदम एम्प्टी बोतल नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं एयर स्पेस कवर कर रही थी. तो जब जैसे ही टिल्ट हुई तो जैसे ही पानी इसके अंदर एंटर जाएगा तो पानी को अंदर जाने के लिए इसमें स्पेस भी होना चाहिए. उसी स्पेस को बनाने के लिए एयर जो है वाटर बबल्स के रूप में इनकी फॉर्म में बाहर आती है. तो इससे क्या प्रूव होता है कि एयर जो है वो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें एयर नहीं है. ओके, सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. In our atmosphere, in the earth, our earth is surrounded by a thin layer of air that extends up to many kilometers above the surface of the earth, and that is called atmosphere. एटमोस्फियर क्या है? अर्थ पे काफी किलोमीटर्स तक एक एयर की लेयर बनी हुई है. दैट लेयर इज कॉल्ड एटमोस्फियर. एटमोस्फियर में हम रहते हैं. हम अर्थ के 3 स्फीयर्स होते हैं: एटमोस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर. ओके, एटमोस्फियर जहां पे एयर प्रेजेंट है, लिथोस्फियर जहां पे रॉक्स, स्टोन्स ये प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोस्फियर जहां पे वाटर प्रेजेंट है. तो ये 3 स्फीयर्स होते हैं. एटमोस्फियर हमारे इस चैप्टर में है जिसमें कि हम एयर के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, सो एटमोस्फियर के बारे में पढ़ा हमने, ये स्टडी की कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. तो एयर जो है वो बनी किस से? एयर के कॉम्पोनेंट्स क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो एयर के कॉम्पोजिशन में हम पहले एंशियंट टाइम में ये समझा जाता कि एयर इज अ सिंगल सब्सटेंस, बट इट इज नॉट सो एंड इट इज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स. एंड एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला था कि एयर में वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड
डस्ट पार्टिकल एंड सम अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है। ये तीनों गैसेस है, वाटर वेपर है एंड स्मोक है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, इन गैसेस के अलावा कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है। तो दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके, तो वाटर वेपर में हमें जैसे कि पता है एयर कंटेन्स वाटर वेपर, और इसी की वजह से वाटर साइकिल जो है वो अर्थ में चलता है। वाटर साइकिल हमें पता है, हमने 14 चैप्टर में स्टडी किया था कि वाटर वेपर की वजह से ही वाटर साइकिल स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, रेन आती है सरफेस पे, सरफेस से फिर इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन से कंडेंसेशन होता है हाइट पर जाकर, कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में, हेल्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमें पता है एक रेस्पिरेटरी गैस है। ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी गैस है, इसको O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इनहेल करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसी के साथ में हमने 6th चैप्टर कंबस्टन एंड फ्लेम्स में पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को भी सपोर्ट करती है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो बर्निंग हो रही है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 2 कंटेनर्स लेने हैं, लेना है और इसको पानी से फिल करना है। ओके, अब इसमें हमें 2 कैंडल लगानी है। ओके, कैंडल लगाने के बाद में हमें 2 ग्लास लेने हैं। ग्लास लेकर उनको इन्वर्ट करना है। दोनों ग्लासेस जो है वो डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए। एक सपोज दिस इस साइज का है, इसको इन्वर्ट करके हमने लगा दिया, और एक थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या है, हमें पता है यहाँ पर एयर का जो कंटेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है। एयर लिमिटेड है क्योंकि इस ग्लास में जितनी एयर है वो ही इस कैंडल को मिल पा रही है। तो एयर लिमिटेड है, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी लिमिटेड है। तो इसमें जब तक जितनी ऑक्सीजन है वो जब तक यूज हो जाएगी तब तक ये कैंडल बर्न होगी। जैसे ही ऑक्सीजन सारी यूज हो जाएगी उसके बाद में कैंडल जो है वो ब्लोज आउट हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी। बुझने का क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हुई तभी तो ये बुझी। जैसे ही कैंडल ब्लोज आउट हो जाएगी, इस कैंडल में इस जार में वाटर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, यहां से पानी इसमें आ जाएगा। इसी तरह से इसमें होगा, इसमें कैंडल थोड़ी ज्यादा देर तक जलेगी क्योंकि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है। ओके, इससे हमें क्या एक्टिविटी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट गैस हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। इसी एक्टिविटी में हम देखें, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट कर रही थी बर्निंग को, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। जैसे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हुई तो इसको कैसे पता लगेगा, ये कैसे बुझेगी, वहां पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगी क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है तो एयर की सभी गैसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। नाइट्रोजन ने इसकी बर्निंग को स्टॉप किया, और नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में एयर में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट 78% का तक नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये बहुत ही कम अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होती है, और ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ये रिलीज की जाती है। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वहीं पे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी के साथ में कहीं पे बर्निंग हो रही है, ये बर्निंग खत्म हुई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बर्निंग चल रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही थी। इट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक जगह कुछ बर्निंग हो रही है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है,
क्या होता है, हम एक रूम में मान लो हमने एक अंगीठी जलाई और रूम को बंद कर दिया, तो वहां पर हमें क्या होगा, कुछ टाइम में सफोकेशन फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, इसी वजह से हमें थोड़ी घुटन फील होती है। सो इट वॉज अबाउट वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में नेक्स्ट है स्मोक एंड डस्ट। हमें पता है कि एयर में स्मोक एंड डस्ट भी, अगर कुछ बर्निंग हो रही है तो वहां पर स्मोक भी होगा, और एयर में डस्ट पार्टिकल्स हमेशा अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं। स्मोक क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, इसी वजह से फैक्ट्रीज में जो है वो चिमनीज इंस्टॉल की जाती है, ताकि जो चिमनी से क्या होता है, जो धुआं है, जो स्मोक है, वो स्काई में ऊपर ही जाता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो बर्ड्स है स्काई में फ्लाई करते हैं उनके लिए काफी डेंजरस होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। अब यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक रूम लेना है, रूम में उसके सभी डोर्स क्लोज कर देने हैं, विंडोज क्लोज कर देनी है, उसको थोड़ा डार्क करना है, उसको कर्टन लगाकर या कैसे भी लाइट्स ऑफ करके, ओके। उसके बाद में थोड़ी सी विंडो को हम खोलेंगे या गेट को खोलेंगे जहां पे सनलाइट वहां से एंटर कर सके रूम में। तो सपोज ये एक रूम है, ओके, यहाँ पर इसमें एक विंडो है, यहाँ पर एक डोर है, तो हम चाहे विंडो से अलाउ करें सनलाइट को एंटर करने के लिए या डोर से, तो हम सपोज हमने एक विंडो से सनलाइट को एंटर होने की जगह दी, तो यहाँ से सनलाइट कुछ इस तरह से आएगी, सनलाइट की बीम आएगी, और इसी बीम में हम क्या देखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो शाइनी डस्ट पार्टिकल्स उसमें मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं वही क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये एयर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट एयर में वाटर वेपर होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, स्मोक एंड डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ये सब कंपोनेंट्स मिलकर एयर का कॉम्पोजिशन करते हैं, ओके। सो हमें तो ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से मिल जाती है, क्योंकि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम उसको ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, पानी में जो रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? सो उनके लिए क्या होता है, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है और उसी को वो रेस्पायर करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन हम कैसे पता लगाएंगे कि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है? फॉर दैट वी कैन डू एन एक्टिविटी। ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ओके, तो हम क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे या एक टम्बलर लेंगे और उसके अंदर हम पानी को फिल करेंगे। अब इसको हम जब हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद में इस टम्बलर की इनर सरफेस में वाटर के बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन को, क्योंकि इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरह से पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उस डिजोल्व ऑक्सीजन को ही एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो रेस्पायर करते हैं। वो इसके लिए अडेप्टेड होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम पानी में रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, ब्रीद इन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो इस चीज के लिए अडेप्टेड होते हैं, तो वो जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको रेस्पायर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड में जो एनिमल्स रहते हैं, सैंड में रहने वाले एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमें क्या लेना है, सोइल का एक लंप लेना है और उसको एक बीकर में डाल देना है। यहाँ पे सोइल है ये। अब इस सोइल में जब हम पानी को ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, इस सोइल में से बबल्स निकलते हैं। आपने देखा होगा इसमें बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स किस चीज के हैं? ये है एयर के, एयर बबल्स है, क्योंकि सोइल का जो स्पेस होता है, सोइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है।
अब उस स्पेस को कवर करने के लिए, क्योंकि हमने वाटर डाला, तो वाटर जब उस स्पेस को कवर करेगा तो ऑक्सीजन जो वहां पर है, एयर जो वहां पर है, वो बबल फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो इससे क्या होगा, हमें क्या पता लगा कि सोइल में भी एयर प्रेजेंट है जिसको ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं। यही रीजन है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जो सोइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे आपने अर्थवॉर्म्स को देखा होगा, वो हमेशा सोइल में रहते हैं, लेकिन जब भी रेन आती है तो वो रेस्पिरेशन के लिए सोइल से बाहर ग्राउंड पे आते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स जो है वो वाटर को, सॉरी, ऑक्सीजन को और एयर को कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है, सब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कैसे डिक्रीज नहीं होता है? तो ये किस वजह से होता है? ये होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस की वजह से, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, इस बैलेंस में क्या होता है, जब भी ऑर्गेनिजम्स जो है या ह्यूमंस है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी के साथ फोटोसिंथेसिस में भी कुछ पोर्शन जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं प्लांट्स। तो इस तरह से एनिमल्स के रेस्पिरेशन, एनिमल्स और प्लांट्स के रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है। अब इसके बाद में एयर के हम यूजेस की बात करें तो एयर के काफी इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। एयर, मूविंग एयर जो होती है वो होती है विंड। यूजेस ऑफ एयर, तो मूविंग एयर जो है वो है विंड। विंड क्या होती है? विंड जो है वो विंड मिल जो होती है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, उसकी फंक्शनिंग में विंड जो है हेल्पफुल होती है। जब इसको रोटेट करती है विंड से, ये विंड मिल जो है वो रोटेट होती है, इसके पंख जो होते हैं वो रोटेट करते हैं, और रोटेशन की वजह से क्या होता है, हम ट्यूबवेल से पानी को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फ्लोर मिल्स जो होती है, आटा चक्कियां जो होती है, उनको हम रन कर सकते हैं। इसके अलावा एयर के यूजेस जो है वो है, एयर की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड बैट्स कैन फ्लाई, movement of gliders, parachutes and aeroplanes are possible due to air, and air is also help in scattering of or dispersal of seeds. So air plays an important role in our life. With this our chapter is completed. If you have any query then drop it in comment section. Thank you.